विवेकानंद ने ये बात कही थी। उस समय वो स्कूल टीचर थे और उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन 300 वर्षों के बाद ये लगता है कि विवेकानंद ने जो एजुकेशन की परिभाषा दी थी वो आज के युग में प्रासंगिक है। वो थोड़ा पहले बोल गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो होता है वो पूर्णता का प्रकटीकरण होता है, पूर्णता उसका प्रकटीकरण होता है जो मनुष्य में या बच्चे में पहले से मौजूद होता है। आप बताइए कि आप एक बीज रोपते हैं, बीज लगाते हैं, बीज में तो सारी पोटेंशियल है, बीज में तो पूरी क्षमता है, उसको वटवृक्ष बनने तक की क्षमता है, और केवल आपका पोषण, आपका काम है पोषण करना, उसको सही समय पर जल देना, उसको सिंचित करना, उसको सही वातावरण देना और उस वातावरण को तैयार करना जिससे वो वटवृक्ष बन के, विशाल बन के दूसरों को छाया दे सके। ये एजुकेशन का पर्पस है। जहाँ तक संदीप मेमोरियल स्कूल की बात है, मैं 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और जब मुझे मिस्टर सौरभ ने फोन किया कि मैं ऐसे स्कूल को चलाना या खोलना चाहता हूँ और इन्होंने जब अपना उद्देश्य बताया तो मैं लगा कि मेरे पाँव में पंख लग गए। मैं 20 वर्षों से इस ड्रीम को अपने अंदर रखता था, लेकिन मुझे अवसर नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच आकर अपने गांव में इस तरह से सेवा दे सकूं कि हमारे बच्चे जो यहाँ के बच्चे हैं वो केवल समाज और राज्य में ही नहीं देश भर में अपनी ख्याति अर्जित कर सकें। लेकिन हमें उम्मीद है और हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह से यहाँ बच्चे को फोस्टर किया जा रहा है, जिस तरह से मूल्य निर्धारित शिक्षा का व्यवस्था यहाँ किया गया है, हम ये आपको आश्वासन दे सकते हैं। और अपने योगदान के बारे में जहाँ तक बात है, मैं हमेशा इस स्कूल के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। किसी भी तरह का अभी भी मैंने मतलब समय देना शुरू कर दिया है। जब भी जरूरत होती है मीटिंग में मैं जरूर बैठता हूँ, आपको ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये मैं अपनी सेवा देता रहूँगा। और निश्चित रूप से हमने बच्चों को देखा है, क्लास LKG से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को, इतने वाइब्रेंट बच्चे हैं कि हमको लगता है कि कुछ क्लासेस तो इतने अच्छे हैं कि लगता है कि दूसरी दुनिया से बच्चे यहाँ आए। इतना इंटेलिजेंट, इतना वाइब्रेंट। इसी कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती है। इसलिए आपसे केवल ये अनुरोध है कि आप हमारे शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, और आप अगर साथ दीजिएगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, पर तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये साथ हम आपसे मांगते हैं। अभी चंद ही दिन हुए हैं अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ललायित होते देखा। दे हैव अ ग्रेट थर्स्ट फॉर नॉलेज। और इन शिक्षकों का दायित्व है कि उन बच्चों को अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने शिक्षा के पराक्रम से उन्हें एक सही रास्ते पर ले जा सके। टीचर इज नॉट अ टीचर नाउअडेज। हम लोग जिस पढ़ाई को किए हैं वो पढ़ाई एकदम बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। बच्चे 10 से 15 मिनट के तक वो कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई पर, उसके बाद उनका ध्यान भटक जाता है। इसीलिए लेक्चर मेथड को हमने शिक्षकों को कह रखा है कि आप डिस्करेज कीजिए और बच्चों के साथ नॉलेज का शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम बच्चों से उन्हीं से उनका आंसर निकालते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और जो बच्चे इस पढ़ाई को एंजॉय करके लर्न करते हैं वो जीवन भर उस पढ़ाई को नहीं भूल सकते हैं। आप कहते हैं कि बच्चे ने 5 दिन पहले ये पोएम याद किया था, आज भूल गया। हमने जो बचपन में पोएम पढ़ा था वो अभी तक याद है। जो हमारे उम्र के लोग हो गए, कदम का पेड़ पड़े होंगे या कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, क्यों याद है आपको? तो उस तरह से बताया गया, तो इसीलिए बताना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि मैं
सारी शिक्षा व्यवस्था पर एक आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। हमारे देश के सबसे प्रख्यात कवि अशोक चक्रधर की एक कविता है बच्चों के बारे में, और वो केवल बच्चों के बारे में नहीं है, वो बच्चों के बारे में भी है, अभिभावक के बारे में भी है, शिक्षकों के बारे में भी है, और किस तरह से शिक्षा में हम उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। जरा गौर से सुनिएगा, और बीच में कुछ जरूरत होगा तो मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा। कविता है, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, जो भी पथ से भटक गया है, आप सभी लोग सुनेंगे टीचर्स, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। वो झूला क्या है? झूला शैक्षणिक प्रगति का प्रतीक है, और झूला करना बच्चे एंजॉय करेंगे। उसके बाद है कि लंबी लंबी पींग भरोगे बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, टायरलेस वर्क करना है टीचर्स को भी और स्टूडेंट को। लंबी लंबी पींग भरोगे बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झूला दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। मैं 90 ले जाऊंगा फिर धरती पर वापस आऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे ऐसा गाना गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है। ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा आंसू मत बहाइए, अपने आप कर्म कर रहे हैं, उसमें कभी कभी आपको असफलता भी मिलती है, लेकिन उस असफलता को पीछे छोड़ते हुए बच्चों पर अपना सब कुछ झोंक दीजिए। तो आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। उसके बाद है कि जहां पहुंचना चाह रहे हो, जहां पहुंचना चाह रहे हो झूले से पहुंचाऊंगा, और फिर पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। समझ रहे हो? जहां पहुंचना चाह रहे हो झूले से पहुंचाऊंगा, जहां न झूला जा पाएगा बादल से ले जाऊंगा। जहां न झूला जा सकता है बादल से ले जाऊंगा, शुद्ध पवन के पहिए होंगे किरणें इनको खींचेगी। प्रकृति में बच्चे को जरूर प्रकृति से साक्षात्कार कराइए, है ना। घर में बैठ के इंटरनेट पर बिजी ना हो जाए आपका बच्चा, उसको चाल तारे पेड़ पौधे फसल जो आप लगाते हैं वो जरूर जाके दिखाइए, बहुत जरूरी है। तो जहाँ शुद्ध किरण के पहिए होंगे किरणें इनको खींचेगी, मंजिल के प्यारी प्यारी को मुस्कानों से सींचेगी, मंजिल के प्यारी प्यारी को मुस्कानों से सींचेगी। आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। तो इन शब्दों के साथ वक्त कम है और आपकी समस्याएं कुछ जरूर होंगी। स्कूल अभी अभी शुरू हुआ है, हमने एक विस्तृत संसाधन उपलब्ध कराया बच्चे को, और इस ढांचे के अंदर जीवंतता लाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है, और हमारे शिक्षक जो है अपने प्रयास से इसको सफल बनाएंगे शैक्षणिक गतिविधि को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।